तो निकालिएगा। नीति वचन 8 का 35 और 36 पढ़ेगा। क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। एकदम धीरे धीरे पढ़ना प्लीज। क्योंकि जो मुझे पाता है, ये परमेश्वर कह रहा है प्यारो, आज आपके जीवन में परमेश्वर कह रहा है। क्योंकि जो आप अगर परमेश्वर को पाते होता, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। इसका अर्थ क्या है? अगर जो परमेश्वर को नहीं पाया वो जीवन को नहीं पाया, तो कहां चले गया? मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु। क्योंकि याकूब 1 का 14-15 में कहता है, वही प्राप्त रखिएगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परीक्षा में पड़ गया, क्या हरी तराई है, मैं इसे ही लूंगा। परीक्षा में पड़ता है और फिर परीक्षा अभिलाषा होकर गर्भवती होती है और पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को बढ़ जाता है। ये वचन कहता है प्यारो, और यहाँ कहता है क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। हाँ, और जीवन को पाता है। हाँ, वह जीवन को पाता और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर आपको वचन बार-बार बोला, आपको पूछ नहीं क्या बना के रखा है सर, पर तुमने प्रभु इतने ही काफी है, बस। देने वाला जब भी देता पूरा छप्पड़ फाड़ के देता, हम लेना नहीं चाहते। कहता बिल्कुल प्रभु तेरा नाम को देने वाला, खत्म हो गया। अरे क्या तू कैसा प्रभु? इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा, हम अपने इल्जाम कभी नहीं लगाते। आदम भी वही किया ना, आदम भी वही किया। जब परमेश्वर ने पुकारा, हे आदम तू कहाँ है? बोला मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। क्यों डर गया भाई? देखिए मनुष्य उसी समय से बड़ा चालाक बन गया। बोलता तूने जो मेरे लिए बनाई ना, तूने परमेश्वर को ही दे रहा, तूने जो मेरे लिए बनाई उसी ने खाई, मुझे खिलाई, मैं खा लिया। मेरा कसूर यह है कि मैं बेकसूर। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है प्यारो। ये शैतान ऐसी प्रवृत्ति अदन की वाटिका से मनुष्य के जीवन में डाल दिया है। और यहाँ परमेश्वर कहता है जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। हाँ, परंतु जो मेरा अपराध करता, पर देखिए आपके मसीही जीवन में मैं बताना चाहता हूँ, जब भी परंतु किंतु यदि आता है, जान लीजिए बड़ा खतरनाक मोड़, बहुत खतरनाक मोड़। पास साहब कैसे हैं? अरे पास साहब मैं एकदम ठीक। परंतु क्या हुआ? पास्टर ठीक है तो पत्नी ठीक है। शैतान ऐसे करता है क्या? बुरा नहीं मानिएगा। शैतान क्या करता है? दोनों को परस्पर में मिलने नहीं देता है, फिर तो उसका भंडार फोड़ हो जाएगा। और जहां पास्टर और पत्नी ठीक है वहां बच्चे लोग गड़बड़ा गए। वचन बोलता पहला शामिल में एली के बच्चे क्या थे? लुच्चे और बोले शामिल के बच्चे शामिल के परमेश्वर के मार्ग में नहीं चले। बतलाता हूं प्यारो, क्योंकि जिस सेना का सेनापति लंगड़ा रहेगा ना, उसका सेना भी लंगड़ा रहेगा। सबसे पहले परमेश्वर के विश्वास जन को शैतान मारता है। पहले से मार दे, उसे काबू में ले ले, खत्म। और इसलिए परमेश्वर हमें धीरे 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 एक एक कदम को बतलाता है। परंतु मनुष्य के जीवन में सब्र होना चाहिए, मगर नहीं।
सबर का बांध टूट जाता है हमारे, बिल्कुल बस 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 एकदम ठीक एकदम हम सब कुछ। और वहीं जब हम आता है, जब आय आता है, आय को परमेश्वर के पुत्र ने क्या किया? काटा। आय का मतलब मैं, हमारे जीवन में जब मैं आया, हम परमेश्वर से अलग हो गए। मैं इसलिए इस बात को आज मैं तो प्रातः काल को जब देख रहा था, नहीं आज मार्ग के विषय में आप लोगों में बतलाना चाहता हूँ। यह मार्ग ऐसा मार्ग है। हाँ आगे पढ़िएगा और क्या लिखता है? परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। अपने ही ऊपर क्या करता है? उपद्रव करता है। हाँ, जितने मुझसे बैर रखते हुए देखिए, जितने परमेश्वर से बैर रखते हैं वे मृत्यु को प्रीति रखते हैं। मृत्यु से प्रीति रखते हैं। आज हम अपने हाथों में ही शैतान के कामों को लेकर चल रहे हैं। आज मसीह जीवन में जानते हैं, मसीह क्या ना, मसीह जीवन हम सोचते बड़ा आसान है, क्योंकि यीशु मसीह की विरासत हमें विरासत में मिल गई, उसका मूल्य और कदर हमें नहीं मालूम क्या है। जो विरासत में मिलता है ना, उसका कदर नहीं होता। आज अन्य जातियों से ही लोग निकल कर आ रहे हैं। प्यारे, पंडित रमाकांत भाई का नाम सुने? कितना ने सुना? हाँ तो कौन है पंडित रमाकांत भाई? पंडित रमाकांत, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है? और जहाँ होगा मैं तो रोक दूंगा, फिर कभी देखेंगे। पंडित रमाकांत बाई पक्की वैष्णव थी। वैष्णव का अर्थ है रात और दिन पलक से उठते साथ मंत्र उच्चारण करना। परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया प्यारा, और पंडित रमाकांत बाई के नाम से एक बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज खोला गया। तुम ना बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेगा। आज अन्य जातियों में से लोग निकल कर आ रहे हैं। बाप का सर्विस है, बेटे को मिल गया, उसका कोई कदर है ना, कोई कदर नहीं। विरासत में हमें ये मसीह की मसीहत मिल गई, इसका कुछ देखिए, पिछला संडे देखिए कितना, अरे मम्मी ठहरो ना, थोड़ा सो ले, ज्यादा बेटा थोड़ा सो ले, लिखा है ना। तो हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, थोड़ी देर और करवट बदल, बस छाती पे हाथ रखे, बटमार की तरह। आज लोग घर में क्या है, संडे है सर, छुट्टी है? आप क्या करेंगे? कपड़ा धोएंगे आपका। आज ही तो समय मिलता है, फिर कहाँ समय, फिर कल से ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जाना। तो वो ड्यूटी कौन दिया भैया आपको? वो ड्यूटी है कि आप अपने आप से लिए हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, वो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आपको मिली है। तो उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हो? आज मैं सोचता हूं कभी कभी, अगर परमेश्वर के जन लोग कहते जितने बैठे हैं भाई हर दिन आधा घंटा आके चर्च में अटेंड करो, तो कौन कौन कहेगा? ईमानदारी से। समय नहीं, आप तो करोगे भाई, आप पास करोगे, लोगों के पास समय नहीं है क्या? और देखे अन्य जाति भाइयों को, मैं जब कटनी से निकलता हूँ प्रातः काल को, जब इनको छोड़ने जाता था स्कूल छोड़ के मार्केट में एक मगई मंदिर है, सुबह 6:30 बजे वो लोग खड़े होकर घंटी बजा रहे। क्या उनका विश्वास है प्यारो? और हम कहते हैं अरे अंधविश्वासी है, और हम तो आंख रख के भी जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसका सदुपयोग आज हम कैसे कर रहे हैं? क्या
परमेश्वर ने जीवन का मार्ग दिखलाया है। हम जीवन के मार्ग को छोड़कर कहाँ चल रहे हैं? मृत्यु के मार्ग में चल रहे हैं। नहीं प्रभु, ये मार्ग ठीक है, ये मार्ग ठीक है। और बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, अब पछतावा सोच क्या जब चिड़िया चुग गई आखिर में, हे प्रभु बचा ले। कोई समय नहीं है क्या? ये समय हमारे लिए बहुत बहुमूल्य और कीमती समय है। इसे आप जितने उपयोग में लाओगे, यशाया 30 का 21, दिल यशाया 30 का 21, मैं थोड़ी थोड़ी बात को आपको बता रहा था। चलिए तुम निकालिए। यशाया 30 का 21 में लिखा हुआ है, जब तुम मार्ग में अपनी 30 का 21 जी, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने हाँ लगो, देखिए, जब कभी अगर तुम डगमगा रहे हो, दाहिने या मैं इधर जाऊं, एक मिनट, इधर जाऊं या इधर जाऊं, आपको समझ में नहीं आता है, तब परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन या पहुंच, हाँ या वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तुम्हारे कानों में पहुंचता है। ये दो कान परमेश्वर ने दिए, ये दो कान पहुंचता है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। पर नहीं प्रभु, मैं इस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग में, विनाश की ओर। यीशु मसीह को शैतान ने दूसरी परीक्षा में कहा, ये देखते हो सारा वैभव है ना, वैभव दिखला दिया, बोला ये सब मुझे दिया गया। मुझे किसने दिया भैया? किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। और वो कहता मेरा है, मेरा, और तू एक बार मुझे झुककर क्या कर दे। और आज मसीह लोग, जी सर जी, यस सर जी, सब संडे आना काम में आऊंगा सर। 6 दिन परमेश्वर ने संसार को बनाया, 7वां दिन किसके लिए दिया? विश्राम के, परमेश्वर के लिए। क्या इसको मान रहे हैं प्यारा? ईमानदारी से अपने हाथ में डाल, हम कितना मान रहे हैं, कितना परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, कितना परमेश्वर को अपना समय दे रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी, मैं तो फख्र के साथ कहता हूँ, क्या स्कूल से आती है 2:30 बजे, 3 बजे, 2:30-3 बजे खाना खाएं, बैग उठाएं, दोनों निकल जाते हैं। तो एक संडे एक फैमिली नहीं आता, साथ साथ पहुंच जाते हैं संडे के बाद। क्यों, क्या बात है? आज हमें इस बात की जरूरत है। हम इन बातों को समझ नहीं रहे। क्यों? माले मुफ्त दिले बेरहम, मुफ्त में मिल गया हमें, इसका कोई कदर नहीं है। मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर का वचन बारंबार आपको हमको चिताता है, फिर भी हम हटकर आगे बढ़ जाते। आइए नीति वचन, चलिए नीति वचन 16 होना चाहिए। हाँ, नीति वचन 16 हम लोग निकालेंगे, धीरे धीरे आपको मैं बता रहा हूँ। नहीं मिल गया सबको? चलिए 25 पढ़िए, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। ऐसा भी मार्ग है, देखिए कैसा है, ऐसा भी मार्ग है, इसका मतलब 2 मार्ग है ना। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दाम पड़ता हुआ, है। कैसा दिखाई पड़ता है? सीधा। मैं जो कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, मैं जो चल रहा हूँ, ठीक चल रहा है ना। कहते हैं ना, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा और लूप लाइन में चले जाऊंगा।
चल रहे हैं परमेश्वर के मार्ग में, चलते चलते लूप लाइन में चल जाते हैं। और यहाँ कहता है ऐसा भी मार्ग है, हाँ, जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखिए, ये पास्टर जॉनसन नहीं बोल रहा है, ये स्लिप हुआ है, इसको जरा थोड़ा सा करके अभी के नहीं बोल, अभी चल रहे आप लोगों को समझा। तो बोलता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलता है। किसी का 14 में दिखा दे, चलिए थोड़ा सा आपको बता दिया। 14 नीति वचन 14 का 12 पद। ऐसा मार्ग है, अब देखिए यहाँ बोलता है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, मैं जो कर रहा हूँ चल रहा हूँ ठीक है, हाँ, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यहाँ भी वही लिखता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। 12 का 28 चलिए 12 का 28 यही सामने में। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है। पहली बात क्या है? जीवन मिलता है। कहाँ मिलता है? जीवन मिलता है धर्म के मार्ग में, हाँ, और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। और उसके पथ में, किसके पथ में? जो टर्नओवर लेकर चलता है उसके पथ में मृत्यु का भी पता नहीं। कब मृत्यु आ जाएगा नहीं मालूम। हम गाते हैं जब क्या, कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले। गाते दूसरे को कहते यीशु को अपना ले, और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दूसरों को नसीहत, अपने को क्या है? फजीयत। गाते आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तू कहाँ होगा, ये नहीं होता मैं कहाँ होऊंगा, नहीं, तू कहाँ होगा। आज हमें अपने आप को जांचना है, हम क्या कर रहे हैं? सही में परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं? परमेश्वर ने रास्ता बताया उस पर चल रहे हैं, क्या लूत के मार्ग में चल रहे हैं? ये अब्राहम के द्वारा हम सब आश्रित किए लोग। अगर अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करता, हम कोई नहीं रहते। तो सबसे बड़ा आइए थोड़ा छोड़ दे, 15 का 24 भी देखिएगा। 15 का 24 इसी नीति बताता, इसी में से आपको बताना चाहता हूँ। 15 का 24 बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग देखिए ऊपर की ओर जाता है। मतलब क्या है? बुद्धिमान और मूर्ख दोनों है ना। बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, है? बालू पर संदेश करना, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, तूफान भी उठा, और मूर्ख का घर, और वही चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, तूफान भी उठा, और बुद्धिमान का घर गिर रहा। परमेश्वर हमारे जीवन में ये मौका दिया है प्यारो, इस मौके को आज हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? यहाँ लिखता है बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर से आता है, हाँ, और इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। परमेश्वर आपको पुल करना चाह रहा है, पुल करना चाह रहा है। प्रथम नहीं, प्रभु मुझसे नहीं। अब सोच लीजिए, मैं उदाहरण के साथ चलता हूँ, ठीक है? ये जान लीजिए 7 माला है। कितना माला रखता? 7 माला। 7 माला तो नहीं है, फिर भी 7 माला हम मान के चल रहे हैं। ये 7 माला है। 7 माला में अचानक हमारा भैया, क्या नाम है? सुधीर भाई, सॉरी उदाहरण है आपको नहीं, मैंने इसको द्वारा लोगों को बताना। सुधीर भाई
ऊपर सातवीं माला में चढ़ गए। ठीक, चढ़ते चढ़ते अचानक क्या मुंडे नहीं था तो क्या हुआ, मुंडे नहीं होने के कारण क्या हुआ, गिर रहा है। राकेश भाई ने देखा, अरे यार मेरा एक विश्वासी गिर रहा है, क्या करूं, तत्परता से दौड़ा, सॉरी दौड़ के गिरते हुए क्या क्या ट्राक से पकड़, और राकेश भाई का पाँव कहाँ, जो टंकी होता ना, टंकी के पाँव में फंसा हुआ, क्या बचा, वेट था ना उसका, आपको उठाना है ना। अब बेचारा अपना प्राणों की बाजी लगाकर सुधीर भाई को बचाना चाह रहा है। अब बोल रहा है, सुधीर भाई उठ उठ, ताकत लगा। हालांकि राकेश भाई के पाँव आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, फिर भी बोला नहीं, मेरा विश्वास नहीं छोड़। अब सुधीर भाई बचना नहीं चाहे, उठना नहीं चाहे, तो किसका दोष है, पकड़ा है सजूर हाथ, अच्छा भैया मेरा हाथ छूट रहा है, मेरा हाथ छूट रहा है, मेरा हाथ छूट रहा है। कोशिश नहीं कर रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है कि राकेश भाई जो अपना प्राण के बाजी नहीं, छूट रहा है, छूट। परमेश्वर आपको समय दे रहा है, चेतावनी दे रहा है हर मार्ग के विषय में। आप किस मार्ग को चुन रहे हैं? आप सबों को परमेश्वर ने इस रांची क्षेत्र में किस लिए रखा है? आप बचो और दूसरों को भी बचाओ। जब हम खुद ना बचे हैं तो हम दूसरे को क्या बचे? आइए थोड़ा और भी देखते हैं। 20 का 24 इसी का नीति वचन 20 मैं खत्म करने जा रहा हूँ। 20 का 24 मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, मनुष्य का मार्ग किसकी ओर से ठहराया जाता है? यहोवा की ओर। और शैतान की ओर से। हे बहन, क्या आप क्या सोचते हैं, हवा को क्या शैतान ने एक ही से बहका दिया? आप क्या सोचते हैं? दिन के ठंडे के समय जब भी यहोवा आता था टहला करता था, और आदम भी इसके साथ टहला करता था। और जब जब फिल अप द ब्लैंक्स, आप तुरंत समझ ले, जब जब खाली जगह को भरते हैं ना हम लोग एग्जाम में, तो खाली जगह मिलता है, शैतान वहां पर। कारण क्या है? शैतान का जो है ना, शैतान की पलके नहीं है, शैतान की पलके नहीं है, तो रात दिन जागा करता है और किसको पकड़े किसको पकड़े बोलते, वो ताक में रहता है, परंतु हम शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं। और हवा, ये हवा बहन क्या कर रही है? सब ठीक, सब और आखिर में क्या ये फल कौन सा फल है? अभी मैं यही संदेह वाला गाना आज ये सुन लीजिएगा, कल डालें। आदम आदम ये क्या हो गया, बागे अदम प्यार का, आदम का था आसी। मैं इस गीत को 86 में लिखा था, अभी रिकॉर्डिंग में करके उसको डाला। ये जब वहां पर आदम हटा, सर्प वहां पर आ गया और बड़ी प्यार से पूछा, क्या परमेश्वर ने सही में इस फल को खाने के लिए मना किया? देखिए, एक बात बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं। उर्दू कौन कौन जानते हैं? नहीं जानते। हिंदी में आज यीशु मसीह के विषय में हम चैलेंज कर सकते हैं कि हर बुक में ईसा पूर्व रहता है ना? ईसा पूर्व मतलब यीशु मसीह था। बात तरह समझ रहे हैं ना? ईसा पूर्व। अब शैतान क्या करता समझे? उर्दू में उसको पलटी कीजिए, ईसा को पलटी कीजिए, क्या होगा? आ गया कुर्सी पर बैठा है, शैतान हर जगह है प्यारो, एक एक कदम कदम पर शैतान है आपकी परीक्षा, क्योंकि वो यीशु मसीह के साम्राज्य को हिला नहीं सका। अब किसको हिला रहा है? आपको, हमको।
बड़े बड़े चोंगा पहन के आएंगे। वाह, क्या परमेश्वर का वचन दे रहा है, क्या गीत गा रहा है। ये लूसीफर भी वही था प्यारे, हाँ? जब पंख खोलता था लाखों लाख वीणाएं बजती थी प्यारे। और जब उसने सोचा क्यों ना मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, बस आई आ गया वहां पर। और इसलिए जब शैतान गिराया गया, बोले कि बहुत सी बातें पर अब इफिसियों 6 का 10 से 12 निकल चल, आखिरी करना चाह रहा हूँ। इफिसियों 6 का 10 से आगे, इसलिए हाँ, खोल सकते हैं। इफिसियों 6 का 10 से आगे, हाँ पढ़िए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवान बनो। पहले परमेश्वर का आज्ञा यह है कि निदान प्रभु के सारे शक्ति में क्या बनो? बलवंत बनो। और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। देखिए, हम बात कर नहीं चाहते, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, उसकी परीक्षा में तुम पढ़ ना सको, उसकी परीक्षा में सफल हो सको। पहली चीज, हाँ पढ़िए। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, मांस का नहीं, परंतु प्रधानों से। पहला देखिए, पहला उन प्रधानों से, दूसरी अधिकारियों से, तीसरी इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, धीरे एक्सप्रेस, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और चौथा और संसार के, हाँ, आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाओगे जी? चारों ओर तो शैतान का साम्राज्य है। बात कर समझ रहे? जब शैतान गिराया गया, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी साथ में डूबे। सारे अपने चेले चपाटे होता गिरा गया। और यही है रामा सामा धामा सब। आप कहीं से बच नहीं सकते क्या? ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या? मार्ग का चुनाव करना है। और यहाँ हवा इसी बात में फिसल गई। देखने में फल कैसा लगा? लुभावना। और खाने में कैसा लगा? क्या मीठा रे भैया। मैं इसलिए आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ, जो मीठी मीठी बात करके आते ना। दूसरा तिमोथी 3 का 5 बोले कि बोल। दूसरा तिमोथी 3 का 5-6 निकल। दूसरा तिमोथी 3 का 5-6। हाँ, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। परे मतलब हम गौर से बात हैं, समझदार परमेश्वर का वचन बोलता है। मार्ग परमेश्वर आपको चुनने के लिए दिया है। इस मार्ग पे हमें प्रतिदिन आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्ति चाहिए। हम जब परमेश्वर के शक्ति सामर्थ्य में परिपूर्ण हो जाएगा ना, आपको कोई हिला नहीं सकता। आज के प्रातः काल में यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपके जीवन में 2 मार्ग दिया है। चुनना नहीं चुनना आपके हाथ में है प्यारो। आखिरी बात मैं बतला कर बंद करना चाहता हूँ। एक कॉलेज का लेक्चरर था, बड़े ध्यान से सुनिए। एक कॉलेज का लेक्चरर था, और वो जब अपने क्लास को लेता था, ऐसे हमारे बड़े बड़े पट्टे लोग, गोलू चीकू, अमित, ऐसा सब थे, सब लोग। तो आके जब तो पढ़ाता था, पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट लोग बोर रहता है यार, जब भी आता दिमाग चाटते रहे। अब क्या किया जाए? ये लेक्चर तो एक दिन हम लोग कोई ना कोई लेसन दे।
एक दिन क्या हुआ, अचानक लेक्चर जैसे आई ये क्लास में, जैसे बुक खोल के तो पढ़ाने लगा, बोला सर 1 क्वेश्चन। यस यस, क्या है क्वेश्चन? उसने क्या किया, ऐसा लिया, एक सांप उसके हाथ में है। भैया तो पहले हाथ में एक सांप उसके हाथ में था, तो सांप ऐसा हाथ में था। बोला सर जी हमें ये बताइए ये सांप जिंदा है या मरा है? अब लेक्चर में थोड़ा पसीना छूटा। बोलता अगर बोलूंगा मैं जिंदा है उसका टेटवा दबा देगा, वो तो मर गया क्या? और बोलेगा मरा है ये तो छोड़े, ये तो जिंदा है। मैंने सांप और चुचुंदर का हाथ हो गया, उगलता है तो भी काटा, निकलता है तब भी काटा। तो लेक्चर ने क्या उत्तर दिया? जिंदा है, टेटवा दबा दिया, मर गया था। आप क्या उत्तर दे रहे? गलत उत्तर, इट इज रॉन्ग। मर गया, छोड़ दिया उसी को, जिंदा है तो क्या बोले? जिंदा कैसे जिंदा है? वो तो मार दिया, ये तो टेटवा दबा, तो मरा है क्या? हिल रहा है, तो मर जाएगा तो खतरा भी खत्म हो जाएगा। नहीं हमको पुख्ता आंसर चाहिए। सोरा बोल रहा है, जो है वो आपके हाथ में है। योर आंसर इन योर हैंड, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे हाथ में है। इसलिए प्यारे, जीवन का मार्ग, मृत्यु का मार्ग आपके हाथ में है। Yes, the Lord. चुनना नहीं चुनना वो आपके हाथ में है। अगर चुन लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा, आप अब्राहम के तरह आशीष के पिता माता कहलाने पाएंगे प्यारे। अन्यथा आप जहां हो वहीं के वहीं रह जाओ, परमेश्वर का नाम पता